जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू इजी मैथ्स बाय अब्बास सर। आज आपको जनसंख्या पर आधारित प्रश्न के बारे में पढ़ा जाएगा। देखिए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है, तो इसका दो तरीका आज आपको बताया जाएगा। देखिए, सवाल को देखेंगे, किसी विद्यालय की छात्र संख्या 100 है और मान लेंगे कोई स्कूल में 100 छात्र है, वहां 10% वार्षिक की दर से छात्र संख्या में वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद संख्या कितनी हो जाएगी। सवाल में कहने का मतलब यह है कि एक स्कूल में 100 छात्र हैं और हर साल 100 छात्र का 10% छात्र बढ़ रहे हैं। हर साल 100 छात्र का 10% छात्र बढ़ रहे हैं, तो बताइए 2 साल में छात्र कितने हो जाएंगे। तो पहला तरीका यह है, जो लॉन्ग तरीका हो रहा है, कि देखिए ये पहले साल का रहेगा, ये दूसरे साल का रहेगा। कह रहा है कि देखिए बच्चे हैं 100 बच्चे का 10% बढ़ रहा है। 100 बच्चे का 10% कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। एक साल में, पहले साल में 100 बच्चे का 10% बढ़ रहा था, तो 100 बच्चे का 10%, 10 ही बच्चे होंगे। अब टोटल कितने हो गए? अब टोटल देखिए 100 बच्चे थे और एक साल में 10 बच्चे बढ़ गए, अब टोटल हो गए 110 बच्चे। फिर दूसरे साल 100 पर 10% बढ़ रहा था, तो दूसरे साल तो 110 था, 110 का 10% फिर बढ़ा। अब कितना हो गया? 2 जीरो कट जाएगा, 11 हो जाएगा। अच्छा, अब दोनों साल कितने बढ़े? 10 पहले साल बढ़ा, 11 दूसरे साल बढ़ा, तो टोटल हो गया 21। टोटल हो गया 21 बच्चे बढ़े 2 साल में। अच्छा, बच्चे कितने थे? 100 बच्चे थे। 100 बच्चे और 21 बच्चे 2 साल में बढ़ गए। अब बताइए टोटल कितने बच्चे हो गए? 121 बच्चे हो गए 2 साल में। लेकिन ये बच्चों वाला तरीका है। जब कंपटीशन लेवल में इतना टाइम नहीं रहता हमको कि ऐसे हर साल का निकाले, बार बार हर साल का बार बार निकाले, तो ऐसे हमको नहीं समझ में आ रहा, इसमें टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। तो कोई ऐसा तरीका पता लगाइए जिससे आपका आसानी से निकल आए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, तो हम लोग धीरे धीरे करके इसको समझाएंगे, लेकिन इसके बाद वाले क्वेश्चन में आपको स्पीड से समझा रहा है। तो चलिए, कह रहा है किसी विद्यालय की छात्र संख्या 100 है, अब बच्चे हैं 100, अब बढ़ रहा है 10%। अच्छा, एक चीज आप लोग देख लीजिए, जितना बढ़ रहा है या जितना घट रहा है, ये परसेंट में 10% हर साल बढ़ रहा है, तो 10% को सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। तो 10% का मतलब होता है 10/100। अच्छा, 10 और 100 कट जाएगा, 0 0, तो ये बन जाएगा 1/10। 1/10। एक चीज और देखना है, जब भी क्वेश्चन में आ जाए वृद्धि, बढ़ोतरी, बढ़ना, ज्यादा, अधिक, यहां पे कह रहा है कि हर साल 10% की वृद्धि हो रही है। आपको बताया यह नीचे वाली वैल्यू रियल वैल्यू रहती है, वास्तविक मान। नीचे वाली वैल्यू रियल वैल्यू रहती है, ऊपर वाला टेम्परेरी रहता है। ये कभी अगर वृद्धि हो रहा है तो ये वृद्धि हो जाता है, अगर ये कमी हो रहा है तो ये कमी हो जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान देंगे। जब भी कोई परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना है तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा रियल वैल्यू रहेगी, वास्तविक मान रहेगा, जो मान दिया रहेगा। जो ऊपर रहेगा उसमें अगर वृद्धि कर रहा है तो उसमें जोड़ दीजिए, कमी कर रहा है तो उसमें घटा दीजिए। जैसे आपका आया 1/10। 1/10, अगर ये 10 था तो 10 पे 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो ये जुड़ेगा, तब ये बनेगा आपका 11/10। 11/10। पहली चीज तो आपको ये करना है, जो भी परसेंट में दिया है उसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। अब ये 11/10 हो गया। कितने साल? 2 साल बाद। एक चीज और देखना, यहां पे बाद है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले और बाद का भी दिया रहता है। वृद्धि और बाद, ये दोनों आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। इसी पे सारा मेथड टिका हुआ है। अगर ये आपको कंफ्यूज कर देगा तो क्वेश्चन का आंसर अलग आ जाएगा। तो चलिए, बच्चे हैं 100, बच्चे 100 हैं और 10% वार्षिक की दर से बढ़ रहे हैं। अच्छा, बढ़ रहे हैं मतलब कितना हो जाएगा? 11/10। कितने साल? 2 साल।
तो 11/10 को 2 बार गुणा करवा देना। 11/10 को 2 बार गुणा करवा देना, और गुणा करवाने के बाद इसी को आपको 2 जीरो नीचे से जाएगा, 2 जीरो ऊपर से जाएगा, 11 ग्राम 121। 2 साल के बाद बच्चे हो जाएंगे 121। 2 साल के बाद आपके बच्चे हो जाएंगे 121। देखिए आपके बच्चे के मतलब ये क्वेश्चन में 2 साल के बाद बच्चे हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन में जितने भी हमने आपको ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन एक दूसरे से मिलता जुलता है, ताकि कोई बच्चे अगर इसको माइंड में सॉल्व करना चाहे तो जिसका एग्जैक्ट आंसर आएगा उसी का मिलेगा, और जो थोड़ा आसपास रहेंगे उनका ये कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हमने अपने ऑप्शन को थोड़ा सा आजू बाजू रखा है। क्या बोलता है, चलिए आ जाइए। किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 2000 है, एक कस्बे की जनसंख्या है 2000, इसमें 10% वार्षिक से दर से वृद्धि हो रही। यहां पे आपको पहली चीज देखना है वृद्धि। इसमें आपको 2 ही चीज देखना है, एक तो वृद्धि देखना है यहां पे, और दूसरा देखना है 2 वर्ष बाद। बस इसी 2 को आप लोग को ध्यान में रखना है, बाकी इसमें आप लोग गर्दा उड़ा सकते हैं। चलिए आ जाइए 10% वार्षिक। अब बताइए बच्चा 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 10/100। अच्छा 10/100 को कट करेंगे तो कितना आएगा, 1/10, क्योंकि यहां से 0 0 कट जाएगा, 1/10 आ गया। 1/10 का मतलब 10 पे 1 की वृद्धि हो रही है, 10 पे 1 बढ़ा। 10 पे 1 बढ़ा का मतलब देखिए 10 पे 1 बढ़ा है तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया 11/10। 11/10। अच्छा जनसंख्या कितनी है, 2000। 2000 जनसंख्या है और 1/10 हर साल बढ़ रहा है, तो कितने साल बाद, 2 साल बाद। तो 11/10 से 2 बार गुणा करवा देना। 11/10 से 2 बार गुणा करवा देना। देखिए 0 0 2 नीचे कट जाएगा, 2 जीरो ऊपर से जाएगा, 2 जीरो नीचे से जाएगा। अब आपके पास 20 गुणे 11 गुणे 11, ये तीनों को आपस में गुणा करा लेना। 11 ग्राम 121, 121 का दुगुना कराएंगे 242, और 1 जीरो चिपकाइए, 242 और 1 जीरो चिपकाएंगे तो 2420 हो जाएगा। 2420 तीसरे ऑप्शन में मिल रहा है। कमाल की ट्रिक है भाई, आप लोग बने रहेंगे वीडियो पे। जब कोई चीज ना समझ में आए तो उसको समझने की कोशिश करिए, छोड़िए कभी नहीं। जहां छोड़ देंगे वहां आपका सत्यानाश हो जाएगा। चलिए फिर देखिए, फिर यही आ गया। अब इस क्वेश्चन को बार बार देने का मेरा मोटो ये है, मेरा उद्देश्य ये है कि ये क्वेश्चन कभी भी आपके लाइफ के सामने आए तो आप इसमें गर्दा उड़ा दीजिए बच्चा, है ना। गर्दा का मतलब होता है कि ऐसे नहीं कि धुआं ऐसे ऐसे करने लगो। गर्दा का मतलब होता है कि इसको फाड़ दीजिए। फाड़ने का मतलब ये नहीं कि ऐसे कर फाड़ दो। फाड़ने का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन कभी भी आए तो इसमें सिर्फ आपको 1 मिनट लेना है, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है। सवाल ये कह रहा है कि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 18,000 है। बात तो बिल्कुल सही है, 18,000 है, इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। बस आपको पहली चीज ये देखना है कि यहां पे वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि, 10% वार्षिक की वृद्धि, हर साल 10% बढ़ रहा है 18,000 का। तो 2 वर्ष बाद, ये यहां पे दूसरी चीज बात देखनी, कितने बाद, 2 वर्ष बाद। तो सबसे पहले आपको जो परसेंट में दिया है उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 10% की फ्रैक्शन होती है 10/100, क्योंकि ये बार बार आ रहा है। 10/100 का मतलब 1/10, 10 पे 1 की वृद्धि तो 11/10। संख्या कितने दिया है, जनसंख्या आपकी 18,000 है, तो 18,000 का 11/10 हर साल बढ़ रहा है। कितने साल, 2 साल क्या बाद। तो 2 साल बाद का मतलब 11/10 को 2 बार गुणा करवा देना यहां पे। अच्छा 2 जीरो नीचे से जाएगा, 2 जीरो ऊपर जाएगा। बस आपके पास ये है 3 संख्या है, 11 11 और 180, इसी को आपस में गुणा कराइए। 11 ग्राम 121, क्योंकि ये 11 का वर्ग होता है बच्चा, 11 ग्राम 121। अब 121 का गुणा 18 में करा देना। 121 का गुणा 18 में कर, 18 का पहाड़ हम लोग को आ रहा है, 18 का 18 1 आया।
18 दूनी 36, 1 37, 3 आ गया, 18 1 18, 3 21। अच्छा जीरो लगा दीजिए यहाँ पे, जो ये बचा जीरो। 21,780, 21,780 वर्तमान में जनसंख्या होगी 2 साल के बाद। बिल्कुल सही आ गया आंसर, बिल्कुल सही बच्चा। अच्छा इसको आप लोग को एक बार फिर से देख लेना है, समझ लेना है। जब भी आपका परसेंट में दिया रहता है तो परसेंट को सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज कर ले रहे हैं। तो 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। अब कह रहे हैं कि वृद्धि हो रही 10% की, तो 10 पे 1 की वृद्धि तो 11/10। 2 साल बाद 11/10 को 2 बार गुणा करा देना 18,000 से। उसके बाद कट पीट के जितना बचेगा उसको आपस में भिड़ा देना, गुणा करा देना। चलिए ये दूसरा टाइप आ गया। सवाल कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। यदि इसमें 5%, ध्यान से देखिए बच्चा, 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, फिर यहां पे वृद्धि करा दिया, तब 2 वर्ष पूर्व, यहां से थोड़ा सा चेंजेस है। अब देखिए दूसरा, यहीं से ये दूसरा टाइप बन रहा है। कह रहा है कि 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। वृद्धि कितना परसेंट हो रहा है? 5%। 5% की फ्रैक्शन 5/100। अच्छा ये कट जाएगा 5 से तो 1/20। 1/20 का मतलब 20 पे 1 की वृद्धि हो रही है, तो कितना हो जाएगा? 21। किस पे? 20 पे। तो ये आपकी फ्रैक्शन बनेगी 21/20। पहली चीज तो आपको ये देखनी है। उसके बाद किसका 21/20? 1,76,400 का, 1,76,400 का 21/20। लेकिन अब यहां पे थोड़ा सा रुकिए, यहां पे कह रहा है कि 2 साल का, तो 2 बार गुणा कराना है। कब गुणा कराना था? जब बाद का पूछा था। लेकिन यहां पे बच्चा पूछ रहा है कि पहले की बात कर रहा है, पूर्व की। जब बाद का पूछा था तो हमने 21/20 को 2 बार गुणा कराया था, लेकिन यहां पहले की पूछ रहा है, तो पहले की पूछने के लिए पास्ट की, भैया पहले की बात कर रहा है तो पहले पलट दीजिए। 21/20 है, 20/21 कर दीजिए। पहले की जब पूछे तो ये पलट जाएगा, 21/20 की जगह 20/21 हो जाएगा। 2 साल पहले की बात कर रहा है तो 2 बार गुणा करा दीजिए इसको पलट के। ये अब इसको कट कर दीजिए। ये दोनों 21 का गुणा हमको पता है कि 21 को 21 में गुणा कराने पर आ रहा है 441। अब 441 से इसको काट देंगे तो 441 से कम 441, 441 चौको 1764, 441 चौको 1764। ये 4 बार चला गया, 2 जीरो बचा, 2 जीरो हो जाएगा ये। अब ये हो गया 400 गुणे 20 गुणे 20। इसको गुणा कराइए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये आपका आ गया 16। 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, 4 जीरो यहां चिपका दीजिए, तो ये आपका बनेगा 1,60,000। 1,60,000 आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। अभी बुढ़िया के बाल देखे हो? बुढ़िया के बाल जो आता है, गांव में आता है, इसे नचाता है, घर घर घर, उसमें रुई टाइप को निकलता है, पिंक कलर का होता है। कभी उसको खाओ? उसको खाइएगा ना तो बस ऐसे मुंह में रखो और गायब हो जाता है। यही है, इसमें क्या करना है भाई, बस आपको देखना है कि यहां पे 10% की वृद्धि हो रही है। तो 10% की फ्रैक्शन, अब हम लोग ने 10% को कई बार खेल चुका है, तो 10% को 11/10 डायरेक्ट लिख दीजिए। 10% की वृद्धि का मतलब 11/10। अब कह रहा है कि 1,21,000, 1,21,000 2 वर्ष पहले। देखिए यहां पे आपको बताया कि पहले में इसको उल्टा कर देते हैं। 11/10 है तो 10/11 कर दीजिए। अच्छा ये सब अब चीज आप लोग माइंड से खेलिए, माइंड से। 10% वृद्धि की फ्रैक्शन 11/10। 2 साल पहले की बात कर रहा है तो 10/11। 2 साल है तो 2 बार गुणा करा दीजिए 10/11 से। हल करिए, 11 ग्राम 121 होता है। 11 को 11 से गुणा कराना तो 121।
अब 121 से 121 कट जाएगा, मतलब ये खत्म हो गया, 3 0 बचा, 3 0 रख दीजिए। क्या है 1 1 1 आ गया 1, 3 2 5, 5 0 इसमें बनेगा। 5 0 आप लोग को ऐसे ऑप्शन में देख लेना है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे कई बार 0 देके आपको कंफ्यूज कर देगा, लेकिन आपको गिन लेना है 5 0 ऑप्शन नंबर 1, 1 लाख आया बुढ़िया के बाल। हाँ, जुखाम होना तो आदमी के बस में नहीं है, ये तो नेचुरल है, प्राकृतिक है जुखाम, लेकिन मजा तब है जब जुखाम आपको हो और नाक में ऊपर वाला एक छोटा सा दाना दे दे। आय हाय हाय हाय। मैं दुआ करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर वाले के, हे ईश्वर वाले, जिसको जिसको भी जुखाम हो उसके नाक में एक दाना जरूर देना, ताकि आप लोग भी मजा लीजिए जुखाम का। चलिए आ जाइए क्वेश्चन पे। सवाल ये कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 5% बढ़ जाती है। अब बच्चा आपको सबसे पहले बढ़ जाती है 5%, तो 5% की फ्रैक्शन होती 5/100। 5/100 को काटेंगे तो 1/20 आ जाएगा। अब बढ़ जाती 20 पे 1 बढ़ता है तो ये बच्चा बन जाएगा 21/20 बढ़ जाएगा। कितने पे? 4410 पे 4410 हो जाती है। फिर आगे कह रहा है 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पे पहले में हम लोग पलट देंगे 2 बार, तो 20/21 को गुणा करवाएंगे। कितने साल का दिया है? 2 साल का, 2 बार गुणा करवा दीजिए, 2 बार गुणा करवा देंगे। 21 21 441, 441 इधर से जाएगा, 441 एक बार में 0 आ जाएगा 10 बार में। 20 बिसाम 400 और 1 0 4000 बनेगा इसका। आंखों ही आंखों में इसका आंसर हम लोग बना सकते हैं। जब आप लोग वीडियो पे तत्पर रहेंगे तब आप लोग को अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। अब आपके सामने कभी भी लाइफ में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बच्चा गर्दा उड़ा देना। गर्दा उड़ाने का मतलब बताया गया आपको। चलिए आ जाइए। देखिए अब आपका मशीन पर आधारित प्रश्न के बारे में आ गया। अब यहां से मशीन के बारे में आ गया। मशीन क्या कहती है? कह रहे कि एक मशीन का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस 2 लाख रुपए है। यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन, देखिए यहां पे आपका नया शब्द आ गया अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब होता है कमी, मतलब 10% की हर साल कमी हो रही है, तो 3 वर्ष बाद इसका क्रय मूल्य कितना होगा? ये क्वेश्चन को 2 टाइप से कर सकते हैं। एक आपका रेशियो मेथड से, एक आपका रेशियो मेथड से। देखिए 10 वर्ष का फ्रैक्शन क्या होता है? 10% की फ्रैक्शन आपको बताया गया 1/10। अब यहां पर कह रहा है 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रही, कमी हो रही है, मतलब 10 पे 1 की कमी, तो कितना होगा बच्चा? 9, तो 9/10 हो जाएगा। अच्छा रेशियो मेथड से अगर देखना है तो ये हो गया पहले का और ये हो गया बाद का। पहले कितना था? 10, बाद में कितना हो गया? 1 की कमी हो गया तो कितना हो गया? 9। अच्छा कितने साल का है? यहां पे कह रहा है 3 साल का, तो 3 साल ये पहले साल का हो गया, ये दूसरे साल का हो जाएगा और ये तीसरे साल का हो गया। 3 साल के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो 10/10 अनुपात 9। फिर तीसरे साल 10 पे 9 आ गया, 1 की कमी हो गया। अब इसको हल करिए, इसको आपस गुणा कराएंगे, 10 दाम 100 दाम 1000, इसको गुणा कराएंगे 9 9 81 9 729। 1000 पे 729 का अवमूल्यन हुआ था, कमी हुई थी। देखिए 1000 की वैल्यू यहां पे 2 लाख दिया है। 1000 की वैल्यू 2 लाख, 1000 की वैल्यू 2 लाख यहां पे दिया है। कितने गुना किया है? 200 गुना कराया यहां पे, 200 गुना, क्योंकि 1000 से जब 2 लाख में भाग देंगे 200 बार जाएगा, तो यहां 200 बार गया है, 200 से गुणा कराया, तो इसका मतलब इसमें भी 200 से गुणा कराना पड़ेगा, इसमें भी 200 से गुणा कराना पड़ेगा। देखिए 700 दूनी 1400 और 29 दूनी 58, 1458 हो गया। 2 0 है तो 2 0 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,45,800, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 4 में बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल साफ साफ।
अच्छा, अब अगर बात किया जाए कि हम लोग जैसे कर रहे थे वैसे करें, तो क्या इसका आ रहा है कि आएगा कि नहीं आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। देखिए कह रहा है 10% का अवमूल्यन मतलब कमी, 10% की फ्रैक्शन 1/10, 10 पे 1 की कमी तो 9/10, कितना दिया है 2 लाख, कितना दिया है यहां पे 2 लाख। अच्छा, बात कर रहा है बाद का, तो बाद में और 3 साल बाद कर रहा है, तो यहां पे हम लोग 9/10 को 3 बार गुणा करा देंगे, 9/10 गुणे 9/10 गुणे 9/10। बात समझ में आ रही है, क्योंकि 10% का दिखे आपने 10% कमी कह रहा है, 10% कमी का मतलब होता है 1/10, 10 पे 1 की कमी तो हो जाएगा 9/10, 3 साल बाद तो 3 बार गुणा करा देना 9/10 से। अब देखिए 3 जीरो नीचे से चला जाएगा, 3 जीरो ऊपर से चला जाएगा, 9 9 81 9 729 दूनी 1458, 1458 2 जीरो लगाएंगे तो ये आपका बन गया 1,45,800, ये आपका बन जाएगा। हाँ, ये मशीन वाला है बच्चा। देखिए इसके पहले वाला जो सवाल आया था उसका जस्ट उल्टा रहेगा। तो देखिए कैसे होगा ये, किसी मशीन के मूल्य का 10% की दर से अवमूल्यन होता है। देखिए बच्चा, किसी कोई मशीन है उसमें 10% की दर से अवमूल्यन हो रहा है, इसे 3 वर्ष पहले, यहां पे बात कर रहे हैं 3 साल पहले खरीदा गया, और इसका वर्तमान मूल्य इस टाइम का दाम है 1,45,800 रुपए है, तो इसे कितने रुपए में खरीदा गया था। बिल्कुल जस्ट उल्टा रहेगा, उसमें 2 लाख का खरीदा गया था तो यहां पे 2 लाख यही बनेगा, जस्ट उल्टा रहेगा। देखिए सबसे पहले यहां परसेंट में दिया है 10%, तो 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। अगर वृद्धि कहता तो 1 जोड़ देते, लेकिन यहां पे अवमूल्यन कह रहा है तो 1 घटा देंगे, तो ये बनेगा 9/10 बन जाएगा। कितना दिया हुआ है यहां पे 1,45,800 इतना दिया हुआ है। 3 वर्ष पहले, देखिए 3 वर्ष दिया है तो इसको 3 बार गुणा करना पड़ेगा, लेकिन पहले दिया है बच्चा, तो पहले में आपको बताया गया कि पहले में पलट देना है, उल्टा कर देना है, तो 9/10 का उल्टा हो जाएगा 10/9। 3 साल दिया है तो 3 बार गुणा कर देना 10/9 गुणे 10/9। अब आपको पता है 9 9 81 9 729 होता है, ये 9 का क्यूब है 729, 729 एक कम 729, 729 दूना 1458, तो मतलब ये तीनों से ये 1458 2 बार जाएगा, 2 जीरो है तो ये 200 बार चला गया, 2 एक कम 2 एक कम 2 एक कम 2, यहां 2 आ गया, 2 3 4 5, 5 जीरो लग जाएगा, 5 यहां पे जीरो लग जाएगा, तो इसका मतलब 2 लाख में खरीदा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ है। और दिल करे चू चाय चाय, ये आपका लास्ट सवाल है। अब अगर किसी को ये क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रही है तो इससे ये लास्ट वाले क्वेश्चन से सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है, अगर आप लोग चाहें तो। सवाल कह रहा है कि एक मशीन का क्रय मूल्य 8100 रुपए है, बात बिल्कुल सही है। यदि इसके क्रय मूल्य में प्रतिशत 10% की कमी हो रही है, अब देखिए बच्चा यहां पे 10% की कमी हो रही है, तो हम यहां पे हर क्वेश्चन में 10% लेके चले हैं। अब 10% का आपका बनाने में ज्यादा आसान रहेगा, तो 10% की फ्रैक्शन 1/10, 10 पे 1 की कमी हो रही है तो कितना बनेगा ये 9/10 बन जाएगा। अच्छा, मशीन का दाम कितना है 8100 रुपए है। अब पहला क्वेश्चन आइए, 2 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं यहां पे, मशीन का क्रय मूल्य, अच्छा बाद है 2 साल बाद, तो 2 साल बाद का मतलब 9/10 से दोनों से गुणा 2 बार गुणा कर देना है। ये देखिए, अगर पहले पूछता 2 वर्ष पहले मशीन क्रय मूल्य, मशीन का क्रय मूल्य इस टाइम है 8100 रुपए, और 2 साल पहले का पूछ रहा है यहां पे। देखिए यहां पे पहले का पूछ रहा है, पहले में पलट देते हैं, 9/10 का हो जाएगा 10/9, 10/9। 2 साल पहले है 2 बार गुणा करवाइए,
दोनों के एक साथ सॉल्व करेंगे, 0 2 0 नीचे से, 2 0 ऊपर से, 9 9 81, 81 61 65 61। तो पहला तो ये बनेगा। 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य रहेगा 65 61, 65 61 जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है। अच्छा, इसमें 9 9 81, 81 81, 2 0 आ गया, 1 रहेगा और 4 0 रहेगा, तो ये आपका 10,000 बनेगा। 2 साल पहले मशीन का मूल्य 10,000 बनेगा, 2 साल बाद मशीन का मूल्य 65 61 बनेगा। अगर आपको सेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। कुछ ऐसे लोग हैं समाज में जो पढ़ाई लिखाई को बिल्कुल महत्व नहीं दे रहे। चैनल सब्सक्राइब था लेकिन अनसब्सक्राइब कर लिए, तो आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। सेशन को जरूर शेयर करेंगे। चैनल अगर सब्सक्राइब ना हो तो सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो अगर थोड़ा सा भी आपके दिल को टच किया हो तो एक लाइक करके जरूर जाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।